हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। कल मैंने आपके लिए ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखा था और कुछ महत्वपूर्ण कथन जो पात्रों के द्वारा बोले गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को देखा था। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन और कुछ और कथन को देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल का भी वीडियो जो था 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी पूरा देखने का वीडियो को प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कीजिए दोस्तों। और नए जो दोस्त हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अगर लगता है कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, आपको इससे लाभ हो रहा है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको आसानी से मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक है कौन? ध्रुव स्वामी। और पहला क्वेश्चन है आज का, लेखक जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक का आधार विशाख दत्त के किस नाटक से लिया है? मैंने बताया है इसके पहले के वीडियो में ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित जो मैंने नोट्स दिए हैं, तो इसका आंसर क्या है? देवी चंद्रगुप्त। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक लिखा था और जयशंकर प्रसाद ने इसी नाटक को आधार बनाया है ध्रुव स्वामी नाटक लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक ध्रुव स्वामी में किस पात्र को नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा गया है? तो ये किसके लिए कहा गया है नीति शास्त्र का बृहस्पति? तो एक पात्र है शिखर स्वामी, यह रामगुप्त का अमात्य है, इसके लिए कहा जा रहा है नीति शास्त्र का बृहस्पति। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन है, कथन पहले पढ़ते हैं और किसके द्वारा कहा गया उसे बाद में देखेंगे। कथन है, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। तो यह कथन था। क्वेश्चन है, नाटक ध्रुव स्वामी में यह कथन किसका है? तो यह रामगुप्त का कथन है। रामगुप्त को यह शक होता है कि ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं, तो इसी बात पर यह कह रहा है कथन रामगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक ध्रुव स्वामी में चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन है और भी बनता है कि सकराज का वध कौन करता है, तो उसका आंसर चंद्रगुप्त होगा। तो दो क्वेश्चन है, मैंने आप इस तरह से देखिए कि इसी में दो क्वेश्चन को सकराज का वध चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया है, एक क्वेश्चन हो गया, और चंद्रगुप्त ने सकराज का वध किस वेश में किया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि नाटक ध्रुव स्वामी में चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है? तो वह है स्त्री वेश। स्त्री वेश में वह सकराज के पास जाता है ध्रुव स्वामी और कुछ सामंतों के साथ, तो इसका आंसर स्त्री वेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी एक कथन है, पहले कथन को देखते हैं फिर कौन और किसके द्वारा कहा गया वो देखेंगे। कथन है, कौन महादेवी राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो, वह भी महादेवी? आश्चर्य। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? नाटक ध्रुव स्वामी में यह कथन किसका है? तो यह ध्रुव स्वामी के द्वारा कहा गया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो नाटक है ध्रुव स्वामी, इसमें जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गीत, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो उसे अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के गौण पात्र कौन है? कल एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन था उसका बौना, तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका ज़्यादा वर्णन नहीं है, कुछ ज़्यादा वार्तालाप नहीं है, कुछ जगह पर आया है,
तो मैंने आज सोचा कि उससे संबंधित एक क्वेश्चन बनाकर आपको बता दूं कि कौन कौन है वो। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के गौण पात्र हैं, कौन कौन है? तो कुबड़ा, बौना, हिजड़ा और खिंगल। खिंगल के बारे में मैंने पात्र परिचय में बताया था, यह इनके द्वारा कुछ क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी यह गौण पात्र के रूप में है। कुबड़ा, बौना, हिजड़ा और खिंगल, इनका ज़्यादा वर्णन नहीं है नाटक में, एक दो जगह पर ही है। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो दिया है, जिसमें पहला वीडियो नाटक का परिचय है और लेखक जो हैं उनका परिचय है। दूसरे में मैंने पात्र परिचय दिया है और कुछ गीत हैं नाटक में, उनके बारे में बताया है। और तीसरा वीडियो कल मैंने दिया था, आज मैंने दिया है, उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था। और आज मैं फिर एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। तो मैं इसके पहले के 3 जो वीडियो हैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन है, भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वयं के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से छलछंद की धूल उड़ती है। आप यहाँ से जब ये देख रहे होंगे, सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से छलछंद की धूल उड़ती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन होता तो आप इसका दे सकते थे, मैंने पात्र परिचय में यह बताया था किसके द्वारा कहा गया, लेकिन पूरा कथन ये है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? ध्रुव स्वामी नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो यह मंदाकिनी के द्वारा कहा गया कथन है। मंदाकिनी कौन है? तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में काल्पनिक पात्र हैं, पात्र परिचय में बताया था कि कौन काल्पनिक पात्र हैं। तो 2 हैं, कौन कौन है? तो मंदाकिनी और कोमा। मंदाकिनी के बारे में मैंने बताया अभी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। और कोमा कौन है? तो कोमा मिहिर देव एक पात्र है, उनकी पुत्री है और सकराज की प्रेमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिंगल किस नाटक का पात्र है? तो खिंगल ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक ध्रुव स्वामी में मिहिर देव का वध कौन करता है? कोमा के पिता हैं और सकराज के आचार्य हैं। तो क्वेश्चन है, नाटक ध्रुव स्वामी में मिहिर देव का वध कौन करता है? तो इसका आंसर है रामगुप्त के सैनिक। रामगुप्त के सैनिकों के द्वारा मिहिर देव की हत्या की जाती है, वध किया जाता है। इससे संबंधित मैं कुछ बात और बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है वहाँ पर कि इनका वध कब और कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन है, ये किनके द्वारा कहा गया? पहले कथन देख लेते हैं। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपना पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किसका है? नाटक ध्रुव स्वामी में यह कथन किस पात्र का है? तो इसका आंसर है ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी कथन है, इंपॉर्टेंट है यह। मैं कहूँगा, देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपाय से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। तो नाटक ध्रुव स्वामी में यह कथन किस पात्र का है? तो यह कथन है शिखर स्वामी का। शिखर स्वामी कौन है? तो रामगुप्त का अमात्य है। तो इम्पोर्टेंट यह है, यह पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक कथन है, देख लेते हैं पहले कथन। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ध्रुव स्वामी नाटक में यह कथन किस पात्र का है?
तो इसका आंसर है मंदाकिनी। मंदाकिनी को जब पता चलता है कि सकराज के द्वारा ध्रुव स्वामी को उपहार स्वरूप मांगा गया है और रामगुप्त और शिखर स्वामी जो है यह मान जाते हैं कि ध्रुव स्वामी को उपहार स्वरूप भेजा जाएगा, तो मंदाकिनी आकर उन्हें समझाती है, बोलती है कि यह गलत है, एक बार लड़ाई कर कर देख लो, युद्ध कर कर देख लो, अगर जीतोगे तो राष्ट्र और सम्मान बचेगा और नहीं तो सर्वनाश होगा। इम्पोर्टेंट है यह भी एग्जाम की दृष्टि से, और इसका आंसर क्या है? मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिखर स्वामी नाटक में खिंगल पात्र कौन है? इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि खिंगल किस नाटक का पात्र है, तो ध्रुव स्वामी का है। यहाँ पर क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी नाटक में खिंगल पात्र कौन है? तो इसका आंसर है सकराज का संदेशवाहक। ध्रुव स्वामी के उपहार स्वरूप जो सकराज का आदेश था और संधि पत्र था उसे लेकर रामगुप्त के पास खिंगल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किंतु यह कथन है और पात्र परिचय में मैंने यह बताया था, इसका आंसर आप दे सकते हैं, देख लीजिए। किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? नाटक ध्रुव स्वामी में यह किस पात्र का कथन है? तो इसका आंसर होगा कोमा। कोमा को जब पता चलता है कि सकराज ने उपहार स्वरूप ध्रुव स्वामी की मांग की है तो वह सकराज को समझाती है गलत है, नहीं करने। तो सकराज के द्वारा बोला जाता है कि यह राजनीति का प्रतिशोध है। उस पर कोमा के द्वारा बोला गया है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट है यह भी एग्जाम की दृष्टि से, इसे याद रखिएगा। इस कथन का किस पात्र के द्वारा कहा गया है कथन? तो इसका आंसर है कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है यह भी। ओह भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उछल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप, कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। यह कथन किस नाटक, उपन्यास या कहानी का है? यह क्वेश्चन मैंने इसलिए इस तरह से बनाया है, मान लीजिए यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला तो आप इसका आंसर क्या देंगे अगर आपने नाटक नहीं पढ़ा है और यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया है? तो इस कथन को आपने पढ़ा तो इस कथन में एक नाम आया, देखिए कोमा। अगर आपने नाटक का पात्र परिचय अच्छे से पढ़ा है और आप लोगों को पात्र याद हैं कि किस नाटक में कौन से, किस कहानी में या उपन्यास में कौन से पात्र हैं, तो अगर वो दिख जाते हैं आपको किसी क्वेश्चन में तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर कोमा यहाँ पर नहीं होती तो इसका आंसर देना बड़ा टफ होता अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। लेकिन इस क्वेश्चन में कोमा के नाम से हम इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है कोमा ध्रुव स्वामी नाटक की पात्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन किस नाटक, उपन्यास, कहानी का है? तो यह कथन ध्रुव स्वामी नाटक का कथन है। तो इसलिए मैंने जितने भी नाटक, उपन्यास, कहानी के पात्र परिचय दिए हैं मैंने अच्छे से दिए हैं, आप उसे अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु क्या है? ये जो नाटक है उसकी कथा वस्तु क्या है? तो इसका आंसर है नारी की समस्या। नारी की समस्या रामगुप्त की तरफ ध्रुव स्वामी है और सकराज की तरफ कोमा है, दोनों की समस्याओं को दिखाया गया है। तो इसका आंसर नारी की समस्या है, इसकी कथा वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक ध्रुव स्वामी के अनुसार गुप्त वंश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी पात्र कौन सा है? तो इसका आंसर आप सभी जान रहे हैं, दे सकते हैं। इसका आंसर है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी के षड्यंत्र से रामगुप्त राजा भी बनता है, बाद में वह ध्रुव स्वामी से शादी भी करता है। और जब सकराज के द्वारा ध्रुव स्वामी की मांग की जाती है तो युद्ध करने की जगह पर उपहार स्वरूप ध्रुव स्वामी को भेजने का जो निर्णय होता है रामगुप्त के मन में शिखर स्वामी ही डालता है। तो इसलिए गुप्त वंश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी पात्र कौन है? तो वह है शिखर स्वामी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकराज की मृत्यु के बाद ध्रुव स्वामी से सकराज की लाश मांगने कौन जाता है? तो कौन जाता है? कोमा जाती है।
और कोमा के साथ मिहिर देव भी होते हैं जो कोमा के पिता हैं। तो वहाँ पर ही मिहिर देव और कोमा की हत्या कर दी जाती है जब वह सकराज का लाश मांगने के लिए जाते हैं। और मिहिर देव वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था उनकी हत्या कौन करते हैं, तो रामगुप्त के सैनिक ही मिहिर देव और कोमा की हत्या करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सकराज की मृत्यु के बाद ध्रुव स्वामिनी से सकराज की लाश मांगने कौन जाता है? तो इसका आंसर होगा कोमा। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। गीत है, मैंने जैसा बताया था कि 4 गीत हैं, उसी से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए। पहले हम लोग जो गीत है उसे एक नज़र में देख लेते हैं। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। क्वेश्चन है, उपरोक्त गीत किस नाटक से संबंधित है? किस नाटक से संबंधित है? मैंने 4 गीत हैं, इसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया है कि कौन कौन से गीत हैं, कब गाए गए हैं और किनके द्वारा गाए गए हैं। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर है कि यह गीत किस नाटक से संबंधित है। तो आपने अगर पढ़ा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया है, इसका आंसर क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक। क्योंकि हम ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर देना आसान हो गया। और लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर टफ होगा। तो अच्छे से देखिए वीडियो को। मैंने इसके पहले 3 वीडियो दिया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको आई बटन पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यह जो गीत था वह ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। और इस गीत को किसने गाया है? तो यह पहला गीत है और मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज के 20 क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट हैं और आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आज पूरा कर दिया। तो यह नाटक आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो नाटक है भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, तो उससे संबंधित मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा और पहला वीडियो उसी से आएगा नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।